नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय श्री सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट इनके सहयोगी थे। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एयर सहारा। एयर सहारा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि एयर सहारा एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया एयरलाइंस में कर दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूट रेशमी वस्त्र। जूट से रेशमी वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता, अतः विकल्प ए इसका सही है। रेशमी कीट की लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। गन्ने से चीनी का उत्पादन होता है। कपास से सूती वस्त्र का निर्माण होता है और अभ्रक का प्रयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य की राजधानी पटना में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु है। यह पुल पटना तथा हाजीपुर को जोड़ता है, जो गंगा नदी के ऊपर बना है। इस पुल की लंबाई 5.8 किमी है। प्रश्न नंबर अगला है, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेग। चूहों से प्लेग फैलने वाला एक रोग है, जबकि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। तपेदिक भी एक बीमारी है जिसे टीबी कहते हैं, तपेदिक वायरस से होता है। और प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक समाजीकरण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुरुआत आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चों के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। जून जुलाई महीने में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। खरीफ फसलों के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गन्ना एवं मक्का आदि। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल। बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ जैसे गोबर, पशुमल, मानव मल, रासायनिक कचरे डालकर ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें इससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है।
इस संयंत्र में खनिज तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। प्रश्न नंबर अगला है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में मुजफ्फरनगर एक ज़िला है जो कि सबसे अग्रणी है। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है जो कि सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डैश को जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर अगला है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तीर्ण करना। प्रश्न नंबर अगला है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बच्चों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अवलोकन। पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों को पौधों से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, लड़के लड़कियां की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समन्वित। बिहार राज्य की कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक समन्वित विषय है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिसमें छात्र स्वयं सीखता है और प्रत्यक्ष सीखता है, डायरेक्ट सीखता है।
प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, कहानी विधि। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। छात्र द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल। सौरमंडल पर्यावरण का कोई भी घटक नहीं है, जबकि मानव, वायुमंडल और जलमंडल ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रुचि छात्रों का आकर्षित करने का प्रथम प्रयास है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? इसका सही उत्तर है दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, ये सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, SCERT। बिहार राज्य में प्राथमिक स्तर के शिक्षण में पर्यावरण विषय वस्तु का निर्धारण SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।